हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, नाम ले लीजिए उनका, और हम देखेंगे यहाँ पे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, नवरात्रि कैसे जा रही है गाइज आप लोगों की, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ओके, कैसे चल रही है आप लोगों की नवरात्रि। ओके, यहाँ पे एक कार्ड गया, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। हाँ, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इसे देखोगे तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स की वो यूनिवर्स क्लैरिफाई करे, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करे। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ अगर, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, लगभग सारे ही साइन है। स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो सिंह राशि है, तुला, कुंभ, मकर, मीन। ओके ओके, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर ना पास की किसी चीज़ को रिलीज़ करे, ठीक है। सबसे पहले मुझे रिलीज़ वाली एनर्जी इनकी फील हुई कि आपके पार्टनर ना लाइक आपको ऐसा समझते हैं कि लाइक आप बहुत अनमेच्योर हो, ठीक है, बच्चों जैसा बिहेव करते हो आप, कभी भी सडन कोई एक्शन ले लेते हो, किसी भी तरीके की कोई बातें इनसे कह देते हो। अब ना शायद आपके पार्टनर ने एक एम्परर पावर में आ रहे हैं, ठीक है, एम्परर पावर में आ रहे हैं, जहाँ पे ये ना इन सब चीज़ों से डील ही नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आपको जब भी वो कोई ऑफ़र करते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, लाइक ये ऑफ़र एक कॉल भी हो सकता है, एक मैसेज भी हो सकता है, इवन आपको जब भी वो समझाने की कोशिश करते हैं या आपके पास आने की, आप हमेशा एक ऐसे मूड पे रहते हो जहाँ पे क्वेश्चन, सवाल जवाब आप घेरे में उनको खड़ा कर देते हो, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो बहुत अनमेच्योर सा बिहेव करता है, बच्चों जैसा, जिसको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में वो आंसर ढूंढने लगता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों है तुम्हारी लाइफ में, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। इस तरीके की क्वेश्चन के घेरे में आपके पार्टनर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उनको ना ये रिलेशनशिप में एक बर्डन जैसी फीलिंग आ रही है, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें कुछ भी ठीक करने लायक उनको समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, उस वजह से ये हो सकता है। ओके, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी से आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। ओके, एनीवेयर यहाँ मैं देखूँ तो मैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर ना हमेशा ऐसा सोचते हैं लाइक कि आप हमेशा ऐसे मूड पे रेडी रहते हो जहाँ पे ये कभी भी आपसे प्यार या लवी डबी कोई बातें करना चाहती है, पार्टनर आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आपको मनाने की या समझाने की कोशिश करते हैं तभी आप अपना ऐसा अवतार लेके आते हो जहाँ पे आप लड़ाई झगड़े वाला, आपको पार्टनर को शायद आप समझाते होंगे बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट होने वाला है, सडन आपके पार्टनर ना वहाँ से निकल के बचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। विद सेवन ऑफ कप्स, ये इमोशनली कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। इवन ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कुछ छोटा सा ऑफर करते हैं तो शायद आप नहीं मानोगे, ठीक है, शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पे आप इस चीज़ को ग्रैब कर सको, इस सब चीज़ को पा सको, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस सब चीज़ों को ना ऑफर करने के पहले सोच रहे, ठीक है। विथ फोर ऑफ वैंड्स आया यहाँ पे, तो फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। इवन अगर आपकी मैरिज हो चुकी है इस पार्टनर के साथ, तो ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर नहीं हुई तो इनको ऐसा फील होता है लाइक कि ये मैरिज हो या ना हो बट आप दोनों का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप रह चुका है जहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक मैरिज, एक कमिटमेंट में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। विथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं देखूँ तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ना इस समय कोई फाइनेंशियली कंडीशन पे अपने बहुत ध्यान दे रहे, फाइनेंशियली चीज़ों को बेटर करने के लिए सोच रहे हैं। इवन ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार ये सेटल हो जाए तब ये ऑफर लेके आएंगे, ठीक है।
ये किसी को भी कुछ अगर ऑफ़र करे तो ये ऐसा चाहते हैं कि लाइक इस तरीके से स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में ना, स्टेबिलिटी की तरफ इनका बहुत फोकस हो रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना। इवन इनको कोई ऑफ़र भी आ रहा है, आप देख सकते हो विथ 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको कोई ऑफ़र भी आ रहा है, कोई अगर इनको ऑफ़र कर भी रहा है तो उनको सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर का ना बिलीव इस तरीके से टूटा है, लाइक पास्ट में हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब लगता है कि चीज़ों पर वर्क करना या रिलेशनशिप के बारे में सोचना या उसको हील करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब आपके पार्टनर ना कहीं बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस समय आपसे कम्युनिकेशन ना ही करे तो ही आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बेटर रहेगा, वरना जो बची कुची चीज़ें हैं, जो बची कुची पावर है, वो भी शायद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देर आर चांसेस कि बहुत लोगों के पार्टनर की मैरिज यहाँ पे हो रही है या फिर मैरिज कहीं फिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। आप चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी किसी को भी जो उनके लाइफ में है उसको छोड़ के आपके पास आ जाए, तो ये पार्टनर इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन जो ये ऑफर इनको मिला इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है या किसी रिलेटिव की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, अगर ये मैरिज कर रहे हैं या फिर मैरिज में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं कहीं, तो इनको ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। ये ना विक्ट्री चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ये जो भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड हो सकता है आप रेडी हो अपने तरफ से स्टेप लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रेडी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सोसाइटी इमेज लोग जो होते हैं उनकी बातों से या उनके तौर तरीक़ों से चलना इनको ज़्यादा बेटर लगता है। इनको लगता है कि लाइक कि अगर आपके पास आ जाते हैं, आपको ये कप ऑफ़र कर देते हैं या फिर आपके साथ मैरिज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो शायद इनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये व्यक्ति ना सोसाइटी ओरिएंटेड हो सकते हैं, लाइक लोगों के वजह से उठना बैठना, लोगों के तौर तरीक़ों को अपनाना, लोगों की तरह बातचीत करना या फिर लोगों के हिसाब से उठना बैठना, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के पीछे इनका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। इवन अपने फीलिंग्स को ये व्यक्ति बहुत नज़रअंदाज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लाइक सामने चीज़ें रखी रहती है फिर भी ऐसा जताते हैं कि लाइक उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जितना इन्वेस्ट करने की एनर्जी में हो, आप जितना देने की एनर्जी में इस रिलेशनशिप में आते हो, उतना ही आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर कट ऑफ होते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद 10 ऑफ वंस आपके पार्टनर को ना ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप लग रहा है इस टाइम पे जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना कहीं आपको हंसते हंसते बाय बाय कहने की एनर्जी में, ठीक है। लाइक ये ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाए या पूरी तरीके से चीज़ों में स्टॉप लग जाए, बट नहीं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसे कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे जहाँ पे उनको ये फील हो रहा है कि ये आपको खो रहे, ठीक है। फिर अपने तरफ से आप ऐसा शो कर रहे हो कि लाइक चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, ठीक है, तुम्हारे मेरे बीच में कुछ हो नहीं सकता, अब अपने अपने रास्ते चलने में ही ज़्यादा भलाई हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर के आसपास कोई ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जहाँ पे उनको इतना कंट्रोल किया गया है कि इवन वो उनके कंट्रोल के अंदर में मुझे लग रहा है कि बहुत कंट्रोल कर रहा है। इन दिनों में अगर देखूँ तो अभी के टाइम पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से वर्क करती हुई नजर नहीं आ रही। इवन ये आपके पार्टनर आने की एनर्जी में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर आए, ठीक है। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, पर सडन इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिसकी वजह से ये पार्टनर ना अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज़ कर देते, ठीक है, अपने आप को, अपने थॉट्स को रिलीज़ करते। इवन मैं अगर देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से, वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे, पर कहीं ना कहीं आपकी यादें, आपके नाम, एंजल्स नंबर, लाइक डिवाइन कनेक्शन, इनको इतना ज़्यादा आपके साथ फील होता है, इंटीमेसी फील होती है, पुराने दिन याद आते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर वक्त पल में इतना याद करते हैं आपके पार्टनर की, इस चीज़ से उनका निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। इवन चांसेस है कि आने वाले 4 वीक्स में या आने वाले 1 वीक में पार्टनर आपको सामने से कन्वेंस करे। इवन ये पार्टनर आपको ये बता सकते हैं कि आपको ये पता चल चुका है कि इनकी मैरिज कहीं और हो रही है, या फिर ये पार्टनर आपको मैरिज ऑफ़र, कमिटमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं, या फिर ये दे सकते हैं अपनी तरफ से मैरिज ऑफ़र, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, नई ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। आप जिस भी पार्टनर को प्यार करते हो या लाइक करते हो उनके साथ अगर चाहते हो कि फिर से एक रीयूनियन हो जाए तो आपका बहुत जल्द एक रीयूनियन होते हुए मैं आप देख पा रही हूँ। इवन आपके पार्टनर आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, पर मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर इतनी जल्दी आपको ये ऑफ़र देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तक चांसेस है कि इस पार्टनर के साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में आओ, ठीक है। विद इन 1 ईयर का टाइम लग सकता है, फिर 1 ईयर से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, 9 मंथ हो सकता है, आप दोनों के बीच में गैप आ गया, बहुत लंबा एक सेपरेशन चल रहा था जो कि एक
ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनके साथ ये बातचीत करते हैं, जिनके साथ इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन इन दिनों बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं उनके साथ वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही है जो सेटिस्फेक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आने वाले आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द कोई ना कोई लव एंटर होने वाला है, या फिर कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होती है। मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है यहाँ पे विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस तरीके से फास्ट मूवमेंट रहेगा, जब भी ये सारी चीज़ें आपकी तरफ मूव करेगी तभी इनका फास्ट मूवमेंट रहेगा, ठीक है। एक नई ग्रोथ को इंडिकेट करता है विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स साथ में है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक नई बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग में आप जाने वाले हो, इवन एक रिलेशनशिप में, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आज मुझे जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन तो यही है कि वो पार्टनर आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। डिवाइन मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मुझे बताए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट ईयर तक चांसेस है कि आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो जाए, इवन आपको लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट का ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। बट आप इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो, इस टाइम पे आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप ये सेलिब्रेशन में जाने वाले हो, ठीक है। अगर आपने इस मून की एनर्जी को अगर बैलेंस कर लिया यहाँ पे, अगर आपने मून की एनर्जी को बैलेंस किया, लाइक यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्यूल माइंडसेट में रहते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है तो वो को सॉरी बोल दे, या फिर आपके पास आ जाए, अपनी गलती की माफ़ी मांगे आपसे। इवन यहीं पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ओवर थिंकिंग इन दिनों आपके और आपके पार्टनर की काफ़ी बढ़ने वाली है, ठीक है। अपकमिंग टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करो। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे इनके मदर या फादर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि एम्परर का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कोई फादर फिगर है, लाइक कोई स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। मदर हो सकती है या इनकी वाइफ या इनकी डैड हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके की पावर में रखता है, जहाँ पे ये कुछ इक्वल बैलेंस आप तक नहीं कर पाते, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में या इनके अपने कनेक्शन में ये बैलेंस नहीं ला पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली की सुनो या आपकी सुनो, मतलब टोटली ये नहीं कर पा रहे कुछ, ठीक है। बैलेंस चाहते पर बैलेंस इनके लाइफ में हो नहीं पा रहा है। बेसिकली ये पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अगर ये अपनी इनर सेल्फ की आवाज़ सुने या बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंट्रोल ना करे तो शायद आपके लाइफ में ये विन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पार्टनर एक टाइम पे जाकर के चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे। इवन आपके लाइफ में ये 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स ही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक स्टेबल कोई ऑफर आने वाला है, इवन कोई सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। बट अगेन आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ये जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है। विद यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सॉरी, वेंट्स आया हुआ है, एस ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों ही बिगनिंग को इंडिकेट करता है। तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी पेंटिकल रिलेटेड कोई भी इशू था तो वो खत्म होने वाला है। इवन रिलेशनशिप में भी आपको मैरिज और कमिटमेंट किसी के तरफ से आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी पार्टनर की कहीं मैरिज कमिटमेंट फिक्स थी तो वो शायद चीज़ों में आप बैलेंस करेंगे, शायद उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू ना करते हुए आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई होगी तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।